साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप फिर 5 मिनट आप बाद। चलिए। अच्छा जनाब, एक्स हिंदू अमीता जी भाई। सिस्टर है शायद ये। सिस्टर आपका माइक म्यूट है। सिस्टर आपका माइक म्यूट है। नाम तो इन्होंने आदम सीकर लिखा हुआ है अपने यूट्यूब पर। ये क्या चक्कर है? क्रिश्चियन बन गई होंगी। जी जी, वो मुफ्ती साहब वो काम कर रहा है, कन्वर्ट करता है। उसने कहा है कि मैं काफी कर चुका हूँ, काफी हिंदुओं को, और कुछ को मैंने प्लान किया हुआ है। तो हो सकता है कि माइक एक्स खुल गया। हिंदू क्रिश्चियन हो गया। जी मोटे आपका माइक चटा वाले बताएं। मुफ्ती वजीदी भूसा देखा, यही मुझे मालूम था। मुझे मालूम था कि कुछ इस तरह का ही होगा। बेचारे कितने फ्रस्ट्रेटेड मैंने लोग। इसलिए डेस्परेट। इनको बिल्कुल रिमूव पे ही मैंने क्लिक करके रखा हुआ था। मैं कहा ये कुछ बोले और बाहर निकले। अच्छा, यानी इससे अंदाजा होता है कि सामने वाला शिकस्त खा चुका है। बेशक है सब। और वो ये कि जब वो इस तरह की लैंग्वेज पर आ जाए ना कि उसके पास फिर कुछ ना बचे, वो सिर्फ पर्सनल अटैक करे और वो भी इस अंदाज से, तो समझ लीजिए कुछ नहीं बचा। तो समझ लीजिए बढ़ गया। बढ़ गया। मुफ्ती ये साहब तो वैसे भी इनकी हैसियत क्या है कि वो आप जैसे उलमा का मुकाबला कर सके, सामने ही बैठ सके। इस हद तक वो खबीस लोग हैं। वो उनकी नहीं चले लैंग्वेज वैसे भी नहीं, वो सीरियसली इट डजंट रियली मैटर कि किसकी क्या हैसियत है। असल ये है कि आप दलाइल के साथ आए। गालियों के साथ आने का मतलब ये है कि आपने अपने सामने वाले शख्स को ये मान लिया कि भाई आप ही ग्रेट हैं, आप ही सही हैं, मेरे पास गालियों के अलावा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको गालियां दे सकता हूं। तो चलिए खैर ठीक है, ये सब चीजें तो हमारे लिए तमग़े इम्तियाज हैं। अच्छा जी, अबू शाकिर साहब, कुछ माइक वाइक में एवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कुछ फर्क पड़ा। अच्छा जी जी जी। अच्छा, मुफ्ती साहब पहले तो आपसे थोड़ा सा मेरा एक डिसएग्रीमेंट है, और जी, उसके बाद डिसएग्रीमेंट तो बहुत बड़ा है। नहीं, थोड़ा सा है। आपके सामने छोटा सा, इस वक्त छोटा। अच्छा जी। उसके बाद हजरत मोहम्मद पे एतराज मेरा होगा। जी अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। आसिम इफ्तिखार साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आसिम भाई? बड़े दिनों के बाद आज ज़ियारत हो रही है। जी मैं सब बखैर हूँ जी। थोड़ी मशगूली थी, मैं अपनी स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा था लास्ट वीक से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गए। चले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, ये छोटा सा एतराज अबू शाकिर साहब कर रहे हैं। जी फरमाइए अबू शाकिर साहब। आप डिस्कस कर रहे थे पहले कि आपने एक्नॉलेज किया है कि मुसलमान जो लोग हैं वो पीछे हैं। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। अगर आपका किस चीज में पीछे हैं? आप पिछली दफा कह रहे थे कि जो मुसलमान है आजकल एक्नॉलेज किया है कि वो पीछे हैं। किस चीज में? थोड़े लाइक फाइनेंशियली या और टेक्नोलॉजी में और कई चीजों में। ठीक है, चले, ओके, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इस पे कोई मसला नहीं, कोई दीनी मसला नहीं है। खैर आपने नहीं, जी, मैं आपके नजदीक बहुत एडवांस है। मैं कहता हूं कि देखिए, सक्सेस जो होती है वो एसेट्स के हिसाब से होती है जी। अगर आप जन्नती हैं तो आपकी एसेट्स तो अनमैच्ड है मेरी एसेट्स के मुकाबले। नहीं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। तो जब मैंने उनको पिछड़ा हुआ कहा तो वो दुनियावी एतबार से कि भाई ताकत जो दुनिया में जो इस वक्त बैलेंस है ताकत का, वो नहीं है। अब जाहिर, अच्छा वो बात मैंने गालिबन फलस्तीन और इसराइल के तनाजुर में कही होगी। तो एक तरफ निहत्ते फलस्तीनी है और दूसरी तरफ वो इजरायली हैं कि जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां हर रोज ऐलान कर रही हैं कि 100 मिलियन मेरी तरफ से, 100 मिलियन मेरी तरफ से। तो जाहिर है कि ताकत का जो है वो बैलेंस वो तो नहीं है। तो उस तनाजुर में मैंने बात कही होगी। वरना रही बात ईमान और आखिरत की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोमिन के पास ऐसी दौलत है जो काफिर के पास नहीं है। बिल्कुल। एक आपको वाकया सुनाता हूं, और वाकया ये है कि एक साहब थे, गैर मुस्लिम थे और हिंदू थे। वो उलमा की बड़ी इज्जत करते थे अपने इलाके की। तो एक बड़े आलिम के पास आए, कहने लगे कि जी मौलाना, आप जब देखो यही करते रहते हैं कि शैतान यूं कर देगा, शैतान आ गया, शैतान चला गया, ये क्या चक्कर है कि शैतान सिर्फ आपको नजर आता है, हमें नजर नहीं आता? तो उन आलिम ने जवाब दिया कि भाई, चटियल मैदानों में डाकू नहीं जाया करते, डाकू जाते हैं उन जगहों पर जहां खजाने रखे हुए हों।
तो अब ये बात है, तो इसलिए वो खजाने तो ईमान के मुसलमान के पास हैं। हाँ, आपके पास वो खजाना नहीं है, उससे आप महरूम है। उस एतबार से हमारा कोई आपसे मैच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस दिन अबू शाकिर ने इस्लाम कबूल कर लिया, चाहे वो झुकी में रहे, चाहे मैं झुकी में भी रहूंगा, तो असर मेरी सबसे ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से इस्लाम कबूल करवाए और आपको हमारे साथ जन्नत का वासी बनाए। हम तो दुआ करते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो पहले आज हजरत मोहम्मद पे एतराज है मेरा जी। ये हदीस है, एक मिनट, ये हदीस नंबर 1572। भाई कौन सी किताब की? सही, मेरे सही बुखार में है। इसका आपको लिंक भेज दूं? नहीं, आप मुझे हदीस की किताब का नाम बताएं और नंबर बताएं। सही मुस्लिम 1572। और ये हदीस और भी किताबों में मौजूद है। इसका चैप्टर है डॉग वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इसकी मैं थोड़ी सी हाउ इट रिलेट्स टू मी तकरीबन 1 मिनट में आपको बता देता हूं, तो फिर आप आगे बढ़िए। मेरा पैदा होने से पहले हमारे पास एक गोल्डन रिट्रीवर था। जब मैं पहले दिन अपने स्कूल में जा रहा था और मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के स्कूल लेके जा रही थी, तो वो गोल्डन रिट्रीवर भी साथ में था। जब मैं स्कूल में गया, मुझे छोड़ा टीचर में, मैं वापस जाने को देख रहा था, वो कुत्ता मेरी माँ को भी तरफ भौंक रहा था, रो रहा था कि इसको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, साथ क्यों नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही मुझे कुत्तों से इतना प्यार, मोहब्बत रही है। हाँ, मोहब्बत बचपन से ही रही है। जी, तो ये हजरत मोहम्मद ने जो कुत्तों को मारने का हुक्म दिया और बहुत से कुत्तों को मारा भी गया, तो फिर उन्होंने एब्रिगेट कर दिया इस हदीस को, और काले कुत्तों को जिनके चेहरे पे सफेद दाग है, उनको मारने का हुक्म तो आज भी है। तो आप मुझ जैसे जो कुत्तों से प्यार करते हैं, कैसे हमें कायल करेंगे कि हम हजरत मोहम्मद को एक रोल मॉडल की तरह समझे? ठीक। अच्छा, ये भी तो मुमकिन हो सकता। अच्छा, आपको सुअरों से प्यार है? नहीं ना, मुझे नफरत नहीं है। सुअर हैं, आई लव ऑल एनिमल्स। मुझे सब सुअर भी प्यार। ठीक, आई लव ऑल एनिमल्स। अच्छा, जितना कुत्तों से इश्क है, क्या ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं, कि आपको उतना ही इश्क सुअर से भी हो जाए? मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि कुत्तों की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अलग है। वो ह्यूमंस के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। कुत्तों नहीं, उसे छोड़िए। मैं पूछ रहा हूं कि आपको पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं कि एक इंसान के लिए, चलिए आपके लिए ना हो, एक इंसान के लिए कुत्ते वाला इश्क सुअर से करना पॉसिबल है कि नहीं है? हो सकता है कोई बच्चा सुअर का हो और वो भी, यानी मुआशका जो है वो सुअर से भी किया जा सकता है, एक इंसान कर सकता है। ठीक, कर सकता है। जी हाँ, जी ठीक। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी कुत्ते से इश्क लड़ा रहा है, दूसरा जो है सुअर से लड़ा रहा है, तीसरा गधे से लड़ा रहा है। अब अगर किसी नजरिए और अकीदे के सही और गलत होने का मेयार आपका पर्सनल इश्क हुआ, तो भाई आप तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ये तो यानी ये ज़ाब्ता आपका शैतानी ज़ाब्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी या आप बताएं कि किसी चीज के, किसी अकीदे और नजरिए के सही या गलत होने के लिए क्या ये मेयार होगा कि मुझे सुअर और कुत्ते से इश्क है? एक आदमी जो है अपने बचपन से पैदा होते ही जब उसने रोटी और बोटी खानी शुरू की, तो उसके मुंह में, उसके हलक में सुअर की बोटी डाली गई और वो 70 साल का हो गया, आपकी उम्र शायद 70 की लग रही है, वो सुअर ही खाता गया। और अब उसको इस्लाम के बारे में पता चला, लेकिन उसको ये चीज रोक रही है कि भाई मैं तो सुअर का गोश्त खाने का आदी और इस्लाम ने हराम कर रखा है, मैं कैसे ऐसे रिलीजन को मान लूं? तो मुझे बताइए कि उसने अपनी बोटियों के चक्कर में उसने हक को गंवा दिया। तो क्या ये दुरुस्त है? मैं यार नहीं, ये देखिए, मैं मीट ईटर हूं, मैं मीट भी खाता हूं। अरे वो मुझे मालूम है, आप सब खा लेते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि ये मेयार दुरुस्त है, बोटियों के चक्कर में अकीदे को गलत करार देना? नहीं, ये तो गलत अकीदा है बस। तो ऐसे ही भाई, ये जो आपका इश्क है कुत्तों से, ये सब्जेक्टिव है। तो इस्लाम में कुत्तों की
हुर्मत जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुत्ता देखें उसको शूट कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीसों में चूंकि अहकाम जो है वो अलग अलग अदवार में आए हैं, तो बहुत से मौके पर ऐसे भी हैं, बहुत से मौके कि जिनमें कुत्तों का पालना दुरुस्त है। मसलन अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपका लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, उसकी हिफाजत के लिए आप कुत्ता रखना चाहते हैं, रखिए, कोई मसला नहीं है, शरीयत में इजाजत है, बल्कि हदीस में इजाजत है। इसी तरीके से आपकी बकरियां हैं, आप उन बकरियों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना चाहते हैं, रखिए। आप शिकारी हैं और आप एक ऐसा कुत्ता पालना चाहते हैं जो शिकार में आपकी मदद करे, आप रखें, कोई मसला नहीं है। जिस कुत्ते की मुमानियत इस्लाम में आज भी मौजूद है वो वाला है कि जिससे आपको इश्क हुआ है, कि अपने इश्क के चक्कर में, उस इश्क के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे थे, ठीक है, वो तो आपने, आपके वालिदैन ने मजबूर किया ना कि आप स्कूल चले जाएं, वरना तो आप कुत्ते के चक्कर में स्कूल ना जाते उस दिन, चूंकि इश्क था। तो वही कुत्ते का इश्क आज आपको इस्लाम से रोक रहा है, कल स्कूल से रोक रहा था। तो फिर ऐसी चीजों से इश्क करना क्यों? नहीं, कुत्ते का इश्क मेरे से था, मेरा इश्क कुत्ते के से था। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ये मुआशरा आपको स्कूल से रोक रहा था, आज इस्लाम और मैं तो सभी कुत्तों से मोहब्बत करता हूँ। आज भी जो मेरे बच्चों के साथ हैं उनके कुत्ते हैं। जी, हमारे घर में रहे कुत्ते हैं। नहीं, वो बात सही है, आपके घर में कुत्ते ही कुत्ते हैं, वो मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, ना मुझे इस पर कोई एतराज है, रखें आप कुत्ते। बात यह है कि कुत्तों का इश्क आपको हक से न रोके, बस इतनी सी बात है। कल स्कूल से रोक रहा था, आज इस्लाम से रोक रहा है। देखिए, दोनों के शुरू में यानी तलफ्फुज भी दोनों का एक जैसा ही है। अगर उर्दू में आप लिखें अलिफ सीन और इस्लाम लिखे अलिफ सीन, कल स्कूल से रोक रहा था, आज इस्लाम से रोक रहा है। तो ये कुत्तों का इश्क बड़ा खराब है भाई। नहीं, फिर तो आप जो माँ बाप से इस इश्क है उसको भी सब्जेक्टिव कह सकते हैं। नहीं, तो माँ बाप तो खुद ही स्कूल लेके जाते हैं, आपका कुत्ता आपको स्कूल नहीं लेके जा रहा था ना। नहीं, उसके बाद वो तो स्कूल से रोक रहा था। नहीं, जब वो यूज्ड टू हो गया तो वो भी मुझे स्कूल लेके जाया करता था। तो मुफ्ती साहब, मुझे अगर कोई और अच्छी दलाल है जी, तो मुझे नहीं, आपके लिए ये वाली दलील काफी है। नहीं, ये आपके मेयार की है, बिल्कुल एकदम सूट कर रही है आपको। चलो ठीक है। अगली दफा जब मौका मिले तो और एतराज भी, ये तो एक एतराज आप लेके हैं, ठीक है, हाँ सही है, अगली मरतबा आपके और एतराज भी आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। और चले, अच्छा जी, तो ये अजीब इश्क है। कह रहे हैं कि मेरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हैं। भाई, इंसान भी तो होंगे। इसके कल्ब। अच्छा जी, हजरत, आगे बढ़ने से पहले 4 कॉलर हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। मुआविया खान, ट्रू मुस्लिम, और एक और हैं भाई वो इंडियन लव नाम से। मैं कम से कम 50 बार बाहर निकाल चुका हूँ। हाँ भाई, थोड़ा सा ख्याल करें, गैर मुस्लिमों को मौका दे दें, फिर उसके बाद आखिर में हम आपको भी ले लेंगे इंशाअल्लाह। जी भैया, फिलोसेपियंस। मुफ्ती साहब, हेलो, सलाम टू ऑल द पैनलिस्ट। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, क्या हाल चाल है? बस खैरियत, आपकी दुआ है। जी फरमाइए। बड़े टाइम बाद आपसे बात हो रही है। मैं एक बार बीच में और आया था आपसे गुफ्तगू करने, और शायद आप मैं बैक स्टेज में था और आप चले गए, तो मैंने यही सोचा शायद डर गए होंगे। नहीं, वो डर ही गए थे हम। जी, बाज मरतबा आप नहीं, खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, हम डर गए थे आपको देखते ही, क्योंकि अभी आप नए होमोसेपियन बने ना, तो इसलिए हम डर गए थे कि यार ये क्या चक्कर है। जी, मजाक कर रहा हूँ, आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं, कोई मसला नहीं। जी, हाँ, आपकी जो लॉजिक 101 है वो शायद आपको चांस नहीं मिला होगा मेरे रिबटल्स देखने के लिए। आपको नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो पुरानी आपकी सीरीज हो गई, उसने वो आपने रोक भी दी मेरे ख्याल से, शायद आप हाँ, मैं इंशाल्लाह उसको उसमें बढ़ाऊंगा। मैं तो समझा कि खाली देसी नियो नहीं, शायद एक आध रिबटल दिया है। आपका नहीं देखा मैंने? नहीं, मैंने आपको शायद बताया भी था कि मैंने उस पर रिबटल्स दिए हैं। मैं और मेरे साथ मेरे जो फेलो को होस्ट हैं उन्होंने उस पर रिबटल्स दिए। आपको कभी मौका मिलेगा तो कोशिश कीजिएगा, तो फिर मेरे को उस पर गुफ्तगू करने में मजा भी आएगा कि अगर आपने देख लिया है तो फिर रिबटल्स तो फिर अच्छा है। और आसिम भाई भी हैं यहाँ पे, आसिम भाई की भी आई थिंक एक कुछ बात थी, उस पर भी मैंने एक रिबटल दिया है छोटा सा। जी, तो खैर एनीवेज, आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें
या जो रूल्स हैं बेसिकली, उसमें ये जो पॉइंट 2 और 3 जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं पॉइंट 1 के साथ। ठीक है, मैं आपको शायद याद है या नहीं याद है, आपका पहला पॉइंट था नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, राइट? ठीक है, चलो इसको आप फॉर द टाइमिंग मान लो। A possible existence supported by an authentic textual evidence must exist। ये जुमला आपने कहाँ से लाया, ये रूल कहाँ से आया, ये हम लोग सरप्राइज हैं थोड़े से। ठीक है, अच्छा, और ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस का क्या मतलब है इसमें, यहाँ पे क्या माने है? एक मिनट, नहीं पहले तो आपने कहा कि मेरा जो पहला रूल है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किससे, पहले इस पर बात करेंगे। हाँ नहीं, 2 और 3 बेसिकली, 2 और 3 जो है ना, कॉन्ट्रडिक्शन बताएं, कॉन्ट्रडिक्शन बताएं। ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। जी, इस पर जो है आप वो बताइए कि कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है। वो उसके लिए आपको मेरा रिपोर्टल देखना पड़ेगा। तो फिर इस पर तो गुफ्तगू कोई फायदा नहीं ना, जब तक कि मैंने रिबटल नहीं देखा। अच्छा, तो फिर इसको, हाँ फिर इसको अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इसको वो कर देते हैं आप। फिर आप जब भी देखेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, फिर हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, शायद वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जी ठीक है। चलिए, और बताइए कैसी। मैं उस दिन आया था, आप शायद किसी वजह से आपको जाना पड़ा, तो फिर मैं इसी मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, और फिर शायद आपने हैंड ओवर कर दी थी स्ट्रीम आमिर भाई को। अच्छा, ठीक है, हाँ शायद, हाँ मुझे नहीं जाना था। जी, हाँ, उस टाइम फिर मैं निकल गया था, तो फिर आमिर भाई को लगा कि मैं शायद मतलब मैं एक्चुअली क्या है, लॉजिक आपके इसी पे बात करना चाहता था। मैंने कहा फिर मैं अगर आमिर भाई से इस बारे में मैं गुफ्तगू करूंगा तो फिर शायद फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं आया स्पेसिफिकली उसी के लिए था। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा फिर आपसे इस बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, बहुत बेहतर। बाकी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सभी पैनलिस्ट को मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच। टॉक टू यू गाइस लेटर। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ हैं एक साहब, इनका नाम है सेंसलेस। ऑफिस के लिए? हाँ तो 5G होगा ना जी भाई, 5G साहब। कौन से फाइबर में नहीं है? अरे सर इधर बात कर लें। एयरटेल पे भाई, आप स्टेज पर हैं सेंसलेस। जी भाई सेंसलेस। वाकई सेंसलेस है, इसमें बामुसम्मा है जी। एक्स एथियस्ट। हेलो जी भाई। Am I audible? जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी तखरीर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप तो शायद मुझे जानते हैं, आपसे काफी बात हुई है पहले मोबाइल पर। इमरान? जी 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 जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने। जी जी जी। आज मैं एक्चुअली आज मैं फ्री था, तो मैंने कहा आज मुफ्ती साहब, अच्छा आपकी ना स्ट्रीम मुझे दिख गई। आपसे बात हो रही है 4 साल के बाद। जी 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 हाँ। चले, तो मुझे वैसे पता चल गया था कि आपकी वापसी हो चुकी है माशाअल्लाह। तो वो तो 3 साल पहले हो गया। जी हाँ, मुझे पता चल गया था, और मैंने कोशिश भी की थी, जिन मुफ्ती साहब ने मुझे बताया था, मैंने कहा भाई उनसे कहना मुझसे राब्ता करें। वो फिर राब्ता किया नहीं। आपको उस वक्त मैंने ब्लॉक किया था, और उसकी वजह यह थी कि मैं कुछ महसूस कर रहा था उस दौर में, आपका जो इल्हादी दौर था, कि कुछ गुस्ताखियां हो रही हैं। नहीं, मैंने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की। नहीं, सहाबा किराम की शान में आपने उस वक्त बोला था, तो इसलिए मैंने नहीं, गुस्ताखी किस लेवल में, मतलब खैर नहीं, अब तो उस पर बात करना ही नहीं है, अब तो उस पर बात ही नहीं करना। वो तो अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ल, बात खत्म हो गई। आप इस्लाम में आ गए, आपने जो किया जो नहीं किया बात खत्म, रिकॉर्ड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। तो मैं खुद एथियस्ट हुआ था और खुद ही मुसलमान। ठीक, तो क्या एथियस्ट हुए? चले, ये तो पता चल गया था। मुसलमान कैसे हुए, मतलब क्या ऐसी चीज लगी कि भाई चलो अब मुसलमान हो जाना चाहिए? क्या ऐसी चीज?
मतलब मैं ना सेटिस्फाई, अच्छा मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं एथियस्ट नहीं था, मैं एग्नोस्टिक था, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक 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 है, ठीक है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट था ना कि, हेलो जी सुन रहा हूँ, बोले बोले। असल में मेरी तरफ से शायद वाईफाई इशू हो रहा है बार बार। नहीं, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप बोलते रहे। किधर चले गए? अब म्यूट है हजरत, म्यूट किया हुआ। जी आप म्यूट है भाई, एक्स एथीस्ट साहब आप म्यूट हैं। अच्छा तो चले मैं आपको अभी रखता हूं स्टेज पर ही। मैं इतने सेंसलेस को ले लेता हूं। जी भाई सेंसलेस भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक एतराज था एक हदीस पे। आप मुसलमान है भाई? मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप एक्स मुस्लिम है? हाँ जी। अच्छा कब छोड़ा है आपने इस्लाम? मुझे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए, और क्यों छोड़ा? ऐसे एक्स मुस्लिम को सुनते सुनते कुछ चीजें माइंड में आई और उसके बाद छोड़ दिया। तो आपके नजदीक खुदा मौजूद नहीं है? मैं सोचता हूँ कि हाँ एक सुप्रीम बीइंग मौजूद है, लेकिन उसका कोई एविडेंस तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाह रहा था इस्लाम को, एंड मैं चाहता था कि मैं खुद को रिसर्च करूँ। ठीक, नहीं तो वो सुप्रीम बीइंग है लेकिन एविडेंस नहीं है उसका। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद जो इस्लाम है वो एक सच्चे पाथ की तरफ नहीं है, कुछ चीजें इस तरह से कि वो कुछ अलग रिलीजन से मैच कर रही है और ऐसे स्टफ। नहीं ठीक है, वो तो बात हो गई इस्लाम की। अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम बीइंग की, कि सुप्रीम बीइंग मौजूद है या नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूँ सुप्रीम बीइंग एक मौजूद है। मौजूद है। वो हमारी जिंदगियों में दखल देता है या नहीं देता? इसी चीज का एविडेंस मैं तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो समटाइम्स जब मैं दुनिया में देखता हूँ कि बहुत कुछ गलत हो रहा है किसी जानवर के साथ, किसी इंसान के साथ, जैसे प्रॉब्लम मसला है जी। तो उस चीजों को देखता हूँ तो समटाइम मैं सोचता हूँ कि शायद वो हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। जी भाई एक्स एथिस्ट इमरान साहब, आप ऑडिबल हैं? जरा बोलें। जी अच्छा, अब मेरे सामने सेंसलेस साहब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी जी भाई इन्होंने इस्लाम छोड़ा है अभी 4-5 महीने पहले, और एक्स एथिस्ट साहब आपने छोड़ा था 5-6 साल पहले, और फिर दोबारा 3 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, फिर 1 साल के बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आप इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कबल इसके कि मैं कुछ बात करूं इनसे? जी आप म्यूट हो गए भाई। जी आप इनसे कह रहे हैं कि इनसे गुफ्तगू? हाँ, आप इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे? इनका जो मेन मसला है वो ये है कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में दखल देता है या नहीं देता, कि इस पर शक कर रहे हैं। जी 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 तो आपका क्या लगता है कि खुदा दखल देता है कि, अच्छा इनका क्या है, इन्हें लग रहा है कि नहीं देता है? हाँ नहीं देता, चूंकि दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अच्छा दुनिया में अगर एविल एग्जिस्ट करता है तो इसके अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, तो वो किस लिए करता है? एक्चुअली मैं इसी चीज में कंफ्यूज हूँ। समटाइम मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा हो रहा है और कोई उसको रोकने के लिए नहीं। अब जैसे मैं फलस्तीन वाले वार को देखता हूँ, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और ऐसा है कि बिल्कुल खामोश है, इवन कि दुनिया में भी कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा, ना कोई ऊपर से कोई मदद है। तो उस चीज में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि डज इट रियली इंटरफेयर इन आवर लाइफ और नॉट। जी एक्चुअली आ रही है आवाज, आ रही है, बोले मुझे आवाज नहीं आ रही है ठीक से। ओके, तो आपकी तरफ से चले ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा भाई सेंसलेस साहब, इस बात का कोई सबूत देना चाहेंगे आप कि आप वाकई मुसलमान थे? जी जरूर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, उसकी जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने दो बातें की हैं, एक तो इन जनरल टर्म्स की आपने, वो ये की कि दुनिया में लेवल का वजूद है, सफरिंग है, पेन है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि खुदा जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। और आपने उसकी मिसाल के तौर पर दूसरी बात ये की कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। जुल्म तो मानते हैं ना, हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कहीं दुनिया ने नाइंसाफी की है तो वो फलस्तीनियों के साथ की है कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लेकिन सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, राइट? वो सब जब मैं देखता हूँ, किसी एक बच्चे का भी क्यों ना हो, बंदा देखता है तो ऐसा हो जाता है, अंदर से पूरा हिल जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपको मालूम है कि जिन लोगों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है उनका ईमान उतना ही मजबूत हो रहा है खुदा के ऊपर। हाँ, और ये चीज भी मुझे बहुत हैरान कर रही है कि उनको इस चीज पे, वो जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ इस तरह से, तो वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। तो जी हाँ, तो अब आप बताएं कि जिनके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जो अपनी जिंदगी आराम से मजे से गुजार रहे हैं, वो तो मुतासिर हो रहे हैं कि यार पता नहीं खुदा है कि नहीं, और जिन पर जुल्म हो रहा है और ऊपर से रॉकेट बरस रहे हो, वो उनका ईमान मजबूत हो रहा हो, ये क्या वजह है? यही पे कंफ्यूजन है कि कैसा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि देखें, पेन और सफरिंग जो है वो इस दुनिया का लाजमी हिस्सा है, ठीक है? लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सफरिंग और पेन प्लेजर से कम है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो एक इंसान को जो आसानी, सहूलत मिली हुई है, वो उमूमी बात कर रहा हूं मैं, हर एक पर्टिकुलर शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो ज्यादा है, और इंसानों को जो सफरिंग है वो उसका रेशियो कम है। लेकिन ये सफरिंग होना एक इंसान की भलाई के लिए जरूरी है। उसको एक मिसाल से मैं बता देता हूं। सोना जो है उस वक्त तक के वैल्यूएबल नहीं होगा जब तक कि आप उसको भट्टी में जलाकर उस पर हथौड़े न बरसा दें, ये जरूरी है। इसी तरीके से एक इंसान का ईमान उसी वक्त अपने उरूज पर पहुंचता है कि जब उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियां हो और उन परेशानियों के बाद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, तो ईमान फिर उसका निहायत मजबूत है। हम ये समझते हैं कि हम जन्नत में रह रहे हैं, और जिस तरह जन्नत के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी तो इस दुनिया में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो जाहिर है कि आपने इस्लाम का जो एक्चुअल अकीदा है वो नहीं समझा। लेकिन अगर इस दुनिया में है और दुनिया नाम ही खैर और शर के मजमुए का है कि इधर अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों का मजमुआ यहां पर है, तो फिर कुछ लोग सफर करेंगे और कुछ लोग सफर नहीं करेंगे। अगर ये सफरिंग ना हो तो फिर टेस्ट कैसे होगा एक इंसान का, मुझे बताइए। मेक सेंस। अच्छा, एक चीज और है, अगर इस दुनिया के बाद आखिरत ना हो तो आप अपने आर्गुमेंट में जस्टिफाइड हैं, और अगर इस दुनिया के बाद आखिरत, इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम कुरान को पढ़ेंगे ना, तो कुरान में जस्ट अ सेकंड, वो शायद आपको उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं उनकी बात मुकम्मल करना चाहूंगा, इमरान की, जो एक्स एथीस्ट है, और उसके बाद फिर आसिम भाई मैं आपकी तरफ माइक करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके बाद आखिरत ना होती तो आप अपने इस कंसर्न में जस्टिफाइड होते कि यार एक ही जिंदगी है, उसी में परेशानियां, लेकिन जब आखिरत मौजूद है तो जिसको यहाँ सफरिंग है और उस सफरिंग में वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है और उसका ईमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए वहां उतना ही ज्यादा प्लेजर है और सहूलतें हैं। तो फिर आपका जो कंसर्न है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये वो कहना चाह रहे थे। जी आसिम भाई, सॉरी। जी जी जी, तो मैं बस ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम प्लेजर एंड पेन के कॉन्सेप्ट को इस्लाम में देखेंगे, अगर कुरान का मुताला करेंगे, तो दोनों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि दोनों जो है वो टेस्ट है, यानी कि आपका जो पेन है वो भी टेस्ट है और आपका जो प्लेजर है वो भी टेस्ट है। कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि हम जो है वो भूख से आपको आजमाएंगे, हम जो है वो माल के घाटे से हम आपको आजमाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला जो नेमतें हैं जिसको हम यानी प्लेजर के सेंस में लेते हैं, जैसे माल का हासिल होना है ना, बीवी का होना, बच्चों का होना, ये सब यानी कि जिसको हम अच्छे यानी कि खैर के कैटेगरी में रखते हैं, दुनिया के एतबार से मटेरियलिस्टिक प्लेजर है सब, तो इसको भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब भी तुम्हारे लिए जो आजमाइश है, फितना है,
तो सेंसलेस भाई देखें, ये जो पूरा का पूरा हमारा साइकिल है इस दुनिया के अंदर जो खैर और शर का है, वो इटसेल्फ वो एक आजमाइश है। मतलब कि अगर आप उसको आजमाइश के कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे